हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हुआ हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है और क्यों है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जानने में कि कौन आपके पीछे ऑब्सेस्ड फील कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लेम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, सो जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती है प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, अगर मैंने ये बात नहीं कही है तो मैं दोबारा कह दे रही हूँ। ओके, तो चलिए खुद के ऊपर फोकस करें एंड रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लें, जिससे कि रीडिंग आपके साथ पॉजिटिवली मैच एंड रेजोनेट करे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट, साइन एंड सिंक्रेसिटीज वगैरह जो भी पता चलेगी वो हम देखेंगे, जिससे कि आप गेस कर लो। एंड देन हम रीजन देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी आई है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके काफी ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, डेविल का कार्ड है, देख लीजिए। ऑब्सेशन की रीडिंग की और डेविल कार्ड अपने आप आ गया। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 15 नंबर का कार्ड है। 4, 15 और 1 + 5 6 भी होता है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड है। वैसे तो अभी तो अगर देखा जाए तो एक मस्कुलाइन एनर्जी है, काफी टॉक्सिक, काफी कंट्रोल करने वाला पर्सन। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो काफी टॉक्सिक है या ऑब्सेस्ड है आपको लेके, या आप उस पर्सन को, या ये डेविल वाली एनर्जी उसकी खुद की हो सकती है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं। ओके, यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी। ओके, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की फेमिनाइन एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, अगर तो आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या आपने कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई टर्म्स एंड कंडीशन इस पर्सन के ऊपर लगा दी है, वो चीज इस पर्सन को काफी ऑब्सेस्ड भी कर रही है। नेगेटिविटी भी हो रही है, टॉक्सिसिटी भी इसके अंदर की हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, एक अग्रेशन भी है इस पर्सन के अंदर आपको लेके, आपके बिहेवियर, आपके रूट चीजों को लेके। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, मैंने बता दिया। बट रीडिंग आपकी शुरू हो रही है 4 ऑफ सॉर्ड्स से। जो भी पर्सन है ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग में इनकी जो एनर्जी है वो डेविल की है। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्लीपलेस नाइट से है, रात में बहुत देर तक जगता है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, रिग्रेट है, किसी बात का गिल्ट है, कुछ बात है जो ये आपसे करना चाहता है, कहना चाहता है। हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, मेंटल इश्यूज भी हो रहा है इनको।
मे बी ये पर्सन परेशान तो है, ओके, आपको लेके परेशान है, आपके साथ अगर चीजें इसकी सही नहीं चल रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड से तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचों में है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है, स्पेशली कल रात में बहुत ज्यादा सोच रहा था, कल रात में स्पेशली जब ये बेड टाइम होता है इनका, तो ये आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ख्याल इनके आते ना हो दिमाग में, मतलब ये ना चाहते हुए भी अगर अपने आप को बिजी रख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी रख रहे हैं, बट ये पर्सन सोचों के शिकार में है, अगर मैं कहूं तो आप इसके जहन में बने हैं, आपको सोचना, आपको कहना छोड़ नहीं सकता, ओके। डेविल कार्ड तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है, ओके। बहुत ही टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी, पॉजेसिवनेस, कंट्रोलनेस, डोमिनेशन, नेगेटिव आदतें, नेगेटिव हैबिट्स, कुछ फैंटेसीज, सेक्सुअल डिजायर, ओके, इंटीमेसी लेवल, ओके, ये सारी चीजें इस पर्सन के अंदर है, ओके। अगर मैं अभी देखूं तो अभी इनका इस तरीके का ऑल ओवर एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो भी पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, और ऑब्सेशन सच में बहुत ज्यादा है, इतना आपको सोच रहे हैं, इतना ज्यादा आपको सोच रहे हैं कि वो चीज एकदम नेगेटिव हो जा रही है। अगर ये पर्सन आपको लेके सोच भी रहा है, आपको मिस कर रहा है या जो भी है, तो मेरे ख्याल से इस पर्सन का पूरा दिन का यही काम है कि बस एक कोने बैठ गए और आपके बारे में सोचना चालू कर दिया, उसमें आपके लिए गुस्सा भी है, आपके लिए नफरत भी हो रही है, एक खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि आप इसके साथ मौजूद नहीं है, इनको लग रहा है कि आप इनके हाथ से फिसलते जा रहे हो जैसे कि रेत फिसलती है, ओके, और वो चीज इनके बर्दाश्त से बाहर है, ओके। ये आपको चेन करके रखना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना पूरा हक जमा रहे हैं, आपकी फोटोज वगैरह देख के फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर इनकी बहुत ज्यादा अर्ज इनको हो रही है, नीड इनको हो रही है, अगर तो बहुत टाइम हो गया है, और आपके अगर ये पार्टनर हैं या फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ लेवल है, ओके, तो ये हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई पर्सन यहाँ पे जरूर है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको आप जानते हो, ओके, कोई न्यू पर्सन नहीं लग रहा, कोई स्ट्रेंजर या कोई क्रश नहीं लग रहा, कोई एडमायर नहीं लग रहा है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके ऐसे रिलेशन रहे होंगे, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तब आती है जब नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, और ऐसा लग भी रहा है आपने इनको या तो कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन इनको सुना दिया है, अपना चीजें क्लियर कर दी हैं, इसका मतलब नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो चुका है आपका, या नाराजगी इतनी ज्यादा है कि आप नाराज हो चुके हो, खफा हो चुके हो, अब आप इनके लिए मौजूद नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, और आपने इनकी तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि गुस्से में आदमी बिल्कुल ऐसा नहीं होता, एकदम लास्ट सेंटेंस बोलता है, और उसके बाद ऐसा सेंटेंस, ऐसी बात जो जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म कर दे, कुछ वैसे मामलात आपने इनके साथ किए हैं, जैसे डो टुक वाली बात नहीं होती कि बस एक बात कही और दैट्स इट, वो वाली यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, ओके। और ये आपके गुस्से से परेशान है, ये आपसे डरते हैं, नो डाउट ये डेविल हैं, लेकिन इनको आपके गुस्से से डर लगता है, आपके डिसीजन से डर लगता है, आप इस समय बहुत ही डोमिनेटिंग उसमें आ गए हो, एक फेमिनाइन एनर्जी पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, खुद में ही इतनी पावरफुल और डोमिनेशन, अपर हैंड, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट, और डिसीजन मेकिंग, फर्म डिसीजन मेकिंग, तो ये चीज ये आपके अंदर देख रहे हैं, और इनको इस चीज में बहुत वो लग रहा है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, अब मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, अब मेरे साथ उसका कनेक्शन नहीं है, तो ये कोई कैसा पर्सन है, अगर ये खुद भी फेमिनाइन एनर्जी है तो इनके अंदर टॉक्सिसिटी तो है ही, प्लस फेमिनाइन एनर्जी वॉइस एंड वर्सा हो सकती है, जो मैंने आपके लिए कहा वैसे ही ये होंगे कि ये कोल्ड रफ डिटैचमेंट, अपनी ही बात करने वाले, समझने वाले, कोई फीमेल एनर्जी भी आपके लिए हो सकती है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वैंड्स, ओके।
अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड से आपकी एनर्जी, ये आपको अगर इस तरह देख रहे हैं तो इनको लग रहा है आप बड़े ईगो एटीट्यूड और आपके अंदर अना बहुत आ गई है, आप घमंड में बहुत ज्यादा आ गए हो, ये चीज इनको नजर आ रही है। और अगर तो ये फेमिनाइन एनर्जी खुद ऐसी है डेविल वाली, तो इनके अंदर वो बात आ गई है कि ये इनका अना का मसला है, ये चाहे तो आपकी तरफ एक्शन करके बात तो कर सकते हैं, लेकिन वही है कि इनकी अना ईगो अभी भी है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर एनर्जी है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, सेफ गार्ड करते हुए दिख रहे हैं, रिजर्व हैं ये भी। और इनको टॉक्सिसिटी इसलिए भी हो रही है कि 9 ऑफ वैंड से आप या तो इनको डिटैच कर चुके हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, अपनी लाइफ से इस तरीके से हटाया है। मैंने क्या कहा, लास्ट सेंटेंस नहीं होता किसी को बिल्कुल फाइनल डिसीजन देना, वो आपने दे दिया है। और आप एक बात पे अड़े हो, चाहे वो डिसीजन हो, बात हो, कोई मसला है, कुछ तो आप दोनों के बीच में इन्होंने किया है जिसकी वजह से आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते आ रहे हो, जिसकी वजह से इनको भी रिजर्व रहना पड़ रहा है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा बाउंड्री सेट कर दिया कि ये जल्दी जल्दी चाहें भी तो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ओके, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है। ओके, तो अगर आपने पहचान लिया अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि ये कौन पर्सन है, किसके साथ आपके ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन चल रहे हैं, किसके साथ आपने मुंह फेर लिया है किसकी तरफ से, और वो पर्सन आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी अपनी भेजता है, अपनी नेगेटिव वाइब भेजता है, क्योंकि ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि आपको सोच बहुत ज्यादा रहा है। ओके, तो अब रीजन देखते हैं, अगर तो आपने पहचान लिया है और यही पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है, तो रीजन देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं रीजंस, मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड है। प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेके ऑब्सेस्ड है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ पे 3 कार्ड अपने आप गिर गए हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड तो आपका देखिए, माशाल्लाह 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 11 की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे रीजन में आया है। ओके, रियूनियन रिकंसिलेशन कैसे होगा, कब होगा, इसका इनको बेसब्री से इंतजार है। ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से, रोज डेली आपके बारे में सोचते हैं, रात में स्पेशली आपको लेके बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, उसके नीचे है कि रियूनियन रिकंसिलेशन इनको आपके साथ करना है, या आपके साथ फैमिली, आपको डेट करना, कमिटमेंट हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, मीटअप हो सकता है। ओके, मे बी आप इनसे शादी का कुछ चाहते थे। ओके, ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग इसीलिए हो रही है, ये जो सोचे इनको परेशान कर रही है वो यही है कि रियूनियन रिकंसिलेशन कैसे होगा। दूसरा देखते हैं 2 ऑफ वैंड्स डेविल के नीचे। ओके, ऑब्सेशन इसलिए हो रही है, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है, इनसिक्योरिटी इसलिए हो रही है, मिस आपको इसलिए कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड आपके लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बहुत है, डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप आ गया, ऊपर से नो कांटेक्ट भी हो गया। माने एक तो बातचीत वैसे ही ऑनलाइन के जरिए होती है, आप लोगों की ज्यादातर बातचीत कॉल, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होती होगी, और अगर तो आप लोगों में अगर नो कांटेक्ट हो गया, मामला ब्रेकअप मामला हो गया, तो एक डिस्टेंस इनको खल रहा है, ये दूर हैं, आपको कहीं से स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में पता करते हैं, और आपकी एक्टिविटी हर चीज पे इनकी नजर रहती है, ये आपको लेके कुछ ना कुछ इनके ख्याल जरूर है, कुछ सोच जरूर है, मे बी इन्होंने कोई डिसीजन बनाया है जिसमें डिस्टेंस कम करना ये चाहते हैं। पहले ये डिस्टेंस इनको शायद अच्छा लगता होगा, लेकिन अब डिस्टेंस इनको एक आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल लग रहा है। अगर आपकी तरफ आना चाहे तो एक अच्छा खासा ट्रैवल करके आपकी तरफ
ओके, तो अच्छा खासा डिस्टेंस इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तो नजर ही आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस मामला नजर आ रहा है। मे बी आप या तो ट्रैवल करके इनकी लाइफ से चले गए हो, कहीं दूर चले गए हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है, मे बी आप दूर कहीं चले गए, सिटी टाउन आपने छोड़ दिया, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या ये खुद बहुत दूर रहते हैं, या ये खुद ट्रैवल करके कहीं दूर चले गए और अब इन्हें लग रहा है ये चीज इनको अब बहुत दिक्कत कर रही है कि अगर मैं जाना भी चाहूं तो कैसे जाऊं, मिलना भी चाहूं तो कैसे जाऊं। पहली बात तो मेन डिस्टेंस है, ट्रैवल करना पड़ेगा, पर ट्रैवल कर भी लूं तो किसके उसके लिए करूं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन तो हो, कोई बातचीत का जरिया तो हो। ओके, और आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस बहुत बड़ा नजर आ रहा है, एक कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है जो इनको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है कि मैं बात तो करूं तो कैसे करूं। ट्रैवल तो इंसान बाद में करता है ना, पहले बातचीत हो, पता तो हो कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं वो हो भी तो, ठीक है, तब तो ये प्लान करें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है रीजन में, देख लीजिए, अगेन रियूनियन रिकंसिलेशन। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, ये आपको भूल नहीं सकते, ये कभी भी अपनी कॉर्ड कटिंग आपके साथ नहीं कर सकते और ना करेंगे। आपने हो सकता है कॉर्ड कटिंग कर ली है, आप इस चीज को लेके क्लियर हो, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। आप चाहे नाराज हो, आप चाहे खफा हो, इन्होंने आपके साथ हो सकता है बहुत कुछ किया हो, लेकिन ये इनको बहुत स्ट्रांगली ये बात फील होती है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ कुछ कनेक्शन इनका है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा बॉन्ड, ऐसा ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा रिलेशन रहा है जो ये और किसी के साथ कर नहीं सकते और कोई उसको पूरा नहीं कर सकता। भले इनके अंदर 50 गलतियां होंगी, 50 खराब आदतें होंगी, लेकिन आपकी जगह पे ये किसी को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। ओके, इसलिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इसलिए और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि और कोई समझ में भी नहीं आया। अगर किसी को इन्होंने देखा, सुना, मिला, तो वो चीज आप, वो जगह नहीं फिल हो पा रही, वो चेकलिस्ट इनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही जो आप इनको करते हो। ओके, ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ओके, स्ट्रांगली करना चाहते हैं। ओके, इसीलिए ऑब्सेस्ड है। एक तो आप गुस्सा, ऊपर से आपके गुस्से से ये डर रहे हैं और इनका अब कंट्रोल खोता जा रहा है। ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, आपकी फोटोज को देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पे अगर है तो वहां से नोटिस करते हैं। कुछ तो इन्होंने जरिया बना रखा है जिससे ये आपके बारे में पता करते रहते हैं। ओके, लास्ट रीजन देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स, देख लीजिए 9 ऑफ वैंड्स के नीचे आपने जितना अपने आप को रिजर्व करके हाई बाउंड्री कर दी है, आप इनको जल्दी जल्दी अपने ऊपर अप्रोच नहीं करने दे रहे। और अगर ये भी इस समय काफी रिजर्व हो गए हैं, आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो इसलिए है क्योंकि ये 3 ऑफ वैंड्स से आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे चीजें देख रहे हैं कि कहाँ से ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से बातचीत हो सकती है, आपके बारे में क्या पता चल सकता है। ओके, और 3 ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है ये आपके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, मे बी आपकी तरफ आने का, मे बी आपकी तरफ ट्रैवल करने का डिसीजन मेकिंग ये कर रहे हैं। डिसीजन इन्होंने ले लिया है, बट अभी डिले टैक्टिक्स है। ओके, डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी जब आप अपनी बाउंड्री को, शायद आपने बहुत ज्यादा बाउंड्री क्रिएट कर दी, कहीं से भी इनके आने के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी है, तो मे बी आप जब अपनी थोड़ी सी बाउंड्री लो करेंगे तो ये आपको अप्रोच जरूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने डिसीजन मेकिंग तो की है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक डिसीजन मेकिंग का होता है, पोस्टपोन करने का होता है और एक सही टाइम का वेट करता है इंसान। ओके, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको लेके इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, अगर आपसे रीजन मैच हो गए हैं तो हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। ओके,
फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? फोर को 6 नंबर का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, 6 ऑफ कप्स। ओके, बहुत मिस कर रहा है। रियूनियन रिकंसिलेशन इसलिए करना है, आपको प्रपोज, आपको डेट, आपको कमिटमेंट, शादी आपके साथ अगर सोचते हैं तो 6 ऑफ कप से आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं। ओके, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप की इनोसेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। ये जैसे थे, चाहे इनमें 50 खामियां थी, आपने बिल्कुल इनको हर ऑड्स के साथ आपने इनको एक्सेप्ट किया था, सारी गलतियां माफ की, इनके अंदर चाहे जितनी भी खामियां थी बट आप उस चीज को लेके ओके थे, आपने जैसे ये थे आपने वैसे ही इनको एक्सेप्ट कर लिया, वैसा इनको कोई और एक्सेप्ट कर देगा। हो सकता है इनकी कुछ और आदतें होंगी, ओके, कुछ और डार्क फैंटेसीज, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होगा, कुछ अलग सी फैंटेसीज होंगी जो शायद एक नॉर्मल लोगों की नहीं होती, और होती भी है तो उसकी उसकी इतना वो नहीं होता, लेकिन इनके अंदर है। ओके, और लग भी रहा है कि आपके साथ इन्होंने शायद इस लेवल तक किया हो। ओके, इन्होंने कुछ अपनी बातें बताई हो, अपने डिजायर बताए हो, और आपको पता चला हो कि यहाँ इस तरीके के मामलात हैं, कुछ और चीजें आपको लगी कि जो नॉर्मल नहीं थी। ओके, तो इनको आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है, आप इनके लिए बहुत इम्पैथ है, बहुत फीलिंग रखते हैं, बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और ये आपके बचपन के भी दोस्त हो सकते हैं, या ये रिलेशन बहुत लंबे टाइम का था, आप इनको जब से जानते हो, काफी लंबा टाइम, काफी लंबा अरसा या साल हो गए, 6-7 साल हो गए। ओके, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और देखते हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहा है, तभी तो ऑब्सेशन हो रहा है। 2 ऑफ वैंड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये 2 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, लड़ाई की है इन्होंने। ओके ओके, मे बी ये ट्रैवल करने से पहले, अगर तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आप लोगों की लास्ट टाइम जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसमें इन्होंने शायद ये ट्रैवल करके बिना बताए चले गए। ओके, इन्होंने आपके साथ लड़ाई की, नो डाउट आपने आर्ग्यूमेंट तो विन किया, लेकिन इनके पास आपकी बातों का कोई जवाब था नहीं। लड़ाई इन्होंने की और इन्होंने शायद आपको कुछ ऐसा कहा जो शायद नहीं कहना चाहिए था आप दोनों ने। ओके, आर्ग्यूमेंट आप ही जीते हैं, लेकिन ये भाग गए, ये बिना बताए ट्रैवल करके चले गए, गोस्ट कर दिया, बिना क्लोजर दिए चले गए, नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपको बिना बताए ये कुछ हुआ, भाग गए ये। ओके, और अब अगर मैं देखूं 5 ऑफ सॉर्ड्स प्रेजेंट सिचुएशन में, तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, कुछ लोग इनके आसपास हैं जो आपकी तरफ या तो आने, बिचौलिया टाइप के लोग नहीं होते, कान भरने वाले, मे बी ये कान के कच्चे हों, तो कुछ लोगों ने शायद आप दोनों के बीच में आग या फूटन या हाय लगाई है। ओके, ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, ये जो डिसीजन ले रहे हैं, ये दूर रह के आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। ओके, लोगों से लड़ना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स है, देख लीजिए, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ एक सॉरी, एक अपोलोजाइज, सरफेस पे ही सही, लेकिन ये आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ, एंड प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ और हम दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, हम दोबारा से, मुझे एक चांस दे दो, प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट कर दो, कुछ ऐसी बातें ये जरूर कह सकते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत बड़ी कोई ऑफर नहीं है, बट हाँ, एक अपोलोजाइज, एक थोड़ा सा इनको गिल्ट हुआ है, एहसास हुआ है। जजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए, डिवाइन, डिवाइन इंटरवीन कर रहा है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप, डिवाइन इनको फोर्स कर रहा है आपकी तरफ कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए। ओके, एंड कब लेंगे, रियूनियन कब होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, वो ऊपर वाला ही जानता है। ओके, तो वेटिंग जोन है, वेट करना पड़ेगा, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं और जल्दी ही होगा। ओके,
टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू पेंटिकल। क्या बात है भाई, टू को टू ही क्लैरिफाई कर रहा है। वाह, दो चीजों में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ये बैलेंस इनका आउट है। ओके, बैलेंस इनका आउट है, और ये किसी ना किसी वजह से अगर अभी डिसीजन को डिले पे डाल रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, तो हो ना हो बट ये आपके साथ किसी ना किसी सिचुएशन को, पर्सन को, या कुछ ना कुछ जगल जरूर कर रहे हैं। ओके, दोनों तरफ अगर चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो चला नहीं पा रहे हैं। ओके, तो एक बैलेंस भी आउट है, कंफ्यूजन भी है इनको डिसीजन मेकिंग करने में, मेजर फैसला लेने में। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है, लक अभी इनका फेवर नहीं कर रहा है। ओके, इनको लगता है ये थ्री ऑफ वैंड से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इसको डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका टाइम सही नहीं चल रहा है, इनका लक इनको फेवर नहीं कर रहा, कुछ भी काम इनका बन नहीं रहा है। अभी ये कुछ भी सोच रहे हैं तो उस हिसाब से चीजें हो नहीं रही हैं, कुछ ना कुछ तो है, इनको कर्मा लग रहा है। डिवाइन है तो ऑब्वियस सी बात है, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, कुछ चीजें जो हैं वो इनके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो मे भी ये सोच रहे हैं कि चीजें थोड़ी बदल जाए, थोड़ी चेंज हो जाए, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ फिर डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा ये संभल जाए। अभी मेरे ख्याल से इनका इनका वो ऑरा नहीं चल रहा है, ठीक है, पौआ इनका नहीं चल रहा है अभी, मे बी काम नहीं अच्छा चल रहा, मे बी सक्सेस नहीं मिल रही, फाइनेंशियल गोल नहीं पूरे हो रहे। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कि ये टाइम, ये फेज, ये डेस्टिनी, ये फॉर्चून, लक इनका काम नहीं कर रहा, क्योंकि इनका लक इनको लगता है आपके साथ जुड़ा है, जो कि इनको इसीलिए स्ट्रांगली लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से ये आपको गुड लक चार्म मानते हैं अपनी लाइफ का। इन्होंने, आप जब रहते तो इनकी लाइफ में सब कुछ इनके फेवर में होता है, ये पैसे भी कमाते हैं, इनको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, इनको सुकून भी मिलता है, आपसे इनको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, आप इनको सपोर्ट भी करते हो, आप इनके लिए गिविंग नेचर भी होते हो, आप इनके लिए सब कुछ करते हो, और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस, बहुत नाम कमाया होगा आपके रहते रहते। इनको लगता है क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी से है। ओके, तो इनके अंदर वो नेगेटिव आदतें हैं, बट आप इनको जिस तरीके से हैंडल करते हो उसके हिसाब से इनको लगता है कि आप इनका गुड लक चार्म हो, आप इनके आसपास नहीं हो, आप इनके कनेक्शन में नहीं हो, दूर जा रहे हो, तो इनका फॉर्चून, इनका लक इनके लिए काम नहीं करता है। ओके, ये चीज इन्होंने कहीं विटनेस की है, नोटिस की है, और इन्होंने ये चीज देखी है कि हाँ ऐसा होता है, और ये चीज इनको काफी स्ट्रांगली महसूस होती है। ओके, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो इनका बुरा टाइम चल रहा है ये खत्म हो जाए, कुछ इनके काम रुके हैं वो पूरे हो जाए, जिसके बाद ये हो सकता है आपको अप्रोच करेंगे। और वैसे भी अभी डिवाइन टाइमिंग चल रही है, तो ऊपर वाले को पता है कि कब ये पूरा होगा। ओके, ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं, कब लेने वाले हैं, ये ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये होना बहुत जरूरी था, ये फेटेड था, ये होना था। ओके, इसमें आप और ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो कौन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, ये है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये ऑब्सेस्ड है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ओके, और अगर आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई हेल्प, कोई डिसीजन, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, और फी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, एंड सिंगल एंड डिटेल सेशन जैसा आपको सही लगे आप वो भी ले सकते हैं। ओके, पर डिसीजन तभी लीजिएगा जब अपनी रीडिंग पर्सनल ले लीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, क्लेम भी करें 1111, एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।